नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंस्टेंट सॉल्यूशन एकेडमी में। पिछली वीडियो में हमने आपके लिए लेकर के आए थे नंबर सिस्टम से जुड़े कई सारे कॉन्सेप्ट और जो कि पार्ट 1 में था। पार्ट 2 में हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो उस वीडियोस में छूटे हुए कुछ नंबर्स थे, नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ थी, उनको हम लेकर के आए हैं। तो पार्ट 2 में आज हम देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल के बाद आपके इरेशनल नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, इवन और ऑड नंबर क्या होते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर के बाद हमने होल नंबर सीखा था, होल नंबर के बाद हमने इंटीजर नंबर सीखा था, और इंटीजर के बाद आज हम आप सीखेंगे रेशनल नंबर और बाकी सारे कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर ऐसा नंबर जिसे हम P अपॉन Q के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी एक ऐसा नंबर जिसका न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो, यानी अंश भी हो और हर भी हो, अंश और हर। अगर किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में प्रेजेंट कर पाए जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हो, यानी कि अंश और हर दोनों हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। जस्ट एग्जांपल हम लेते हैं 3/4। 3/4 जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में है, यानी कि इसका न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, यानी इस नंबर को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। लेकिन रेशनल नंबर की भी 3 कंडीशन होती हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि वह नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए, P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि जो आपका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर नंबर क्या होते हैं ये हम पिछले पार्ट में सीख चुके हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आप पिछले वीडियोस में जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। तो अगर हमारा नंबर जो कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, अगर वो दोनों के दोनों इंटीजर है तो वो नंबर क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। फर्स्ट कंडीशन कि वो P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन कि दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए, इंटीजर नंबर होने चाहिए। तो थर्ड कंडीशन क्या है, तो थर्ड कंडीशन आपकी ये है कि कभी भी जो डिनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम तीनों ही कॉन्सेप्ट को यदि यहाँ पे तीनों ही कॉन्सेप्ट को यदि हम लेते हैं तो सबसे फर्स्ट हम ये देखेंगे कि एक नंबर जो कि 3/4 है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो इसका क्या है, इसके पास न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन यहाँ पे 3 और 4 दोनों के दोनों क्या है, आपके इंटीजर नंबर है। और Q यानी कि डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है, यानी इस नंबर को हम क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं। इसके जस्ट अपोजिट अगर हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की, तो वो वैसे नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमने रेशनल नंबर को तो हमने सीख लिया है। तो यहां पे हम अगर बात करें कि 0/1 क्या ये रेशनल नंबर है, तो जी हाँ, इसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और यहाँ पे जो Q है यानी कि डिनोमिनेटर वो क्या नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है, और दोनों के दोनों नंबर यानी आपका 0 और 1 दोनों के दोनों क्या है, आपके इंटीजर है, यानी कि ये रेशनल नंबर है। तो सबसे दूसरे में हम बात कर लेते हैं कि आपके रेशनल नंबर कौन से नहीं होते हैं, यानी इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अगर हम बात करें √3 की, तो √3 क्या ये नंबर इंटीजर हो सकता है,
√3 के बाद हम लेते हैं √4। क्या ये नंबर इंटीजर नंबर हो सकता है? तो अगर हम √3 की बात करेंगे तो √3 को रूट से बाहर नहीं लाया जा सकता, यानी कि रूट से सॉल्व नहीं किया सकता। अगर हम इसे रूट से बाहर हटाएंगे तो पॉइंट में इसका आंसर आएगा, जो कि इंटीजर नंबर नहीं कहलाएगा। वहीं हम बात करें √4 की, तो √4 को हम सॉल्व कर सकते हैं। √4 को हम लिख सकते हैं √2 × 2, और दोनों का पेयर बन जाता है तो हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं, यानी इसका आंसर 2 आ जाता है। तो 2 तो इंटीजर नंबर है, लेकिन √3 की बात करें ये सॉल्व नहीं होगा, और √3 आपका रेशनल नंबर यानी कि इंटीजर नंबर आपका नहीं है। तो √3 आपका इंटीजर नंबर नहीं है। जब √3 इंटीजर नंबर नहीं है तो रेशनल नंबर की कंडीशन थी कि दोनों के दोनों नंबर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। तो ये इंटीजर नहीं है √3। अगर हम बात करें √3/4 की, तो इस कंडीशन में जो √3 है वो इंटीजर नहीं है, यानी कौन सा ये नॉन इंटीजर नंबर है। यानी कि इस पूरे के पूरे नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, यानी अगर हम इसका अपॉन हटा भी दें तो ये √3 क्या है? इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल के साथ साथ हमने यहां पे समझ लिया कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, यानी कि वे नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं वही क्या होते हैं? आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट समझते हैं कि आपका कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर, चलिए कंपोजिट नंबर के बारे में हम देखते हैं, यानी कि यहां पे भाज्य संख्या। चलिए एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो नंबर हैं 4 और 6। ये दो नंबर हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम 4 की बात करें तो 4 जो है 4 1 की टेबल में आता है, 1 4 जा 4। इसके बाद ये 2 की टेबल में आता है, 2 2 जा 4, एंड ऑल्सो 4 1 जा 4, यानी कि 4 के टेबल में आता है। यानी एक तो 1 और दूसरा क्या है? वो सेल्फ खुद। उसके अलावा एक ऐसा नंबर है 2 जो इन दोनों के, जो 4 के क्या है? फैक्टर कहलाएगा। 4 का यदि हम फैक्टराइजेशन करें तो जो आपका 1 का मल्टीपल है, 1 का मल्टीपल भी 4 है, 2 का मल्टीपल भी 4 है, और 4 का मल्टीपल भी 4 है, यानी 4 1 जा 4। लेकिन अगर हम बात करें 2 की, 6 के साथ भी ऐसा है कि 6 जो है 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, ऑल्सो 4 की टेबल में आता है। यानी 1 और वो सेल्फ, उसके अलावा दो नंबर हमारे पास 2 और 3 प्रेजेंट हैं जो 6, जिनकी टेबल में 6 आता है। लेकिन हम बात करें 2 की और 3 की, तो 2 की टेबल में तो 1 आता है, 1 2 जा 2, और 2 वो खुद। यानी हम बात करें 2 किस की टेबल में आता है, तो 2 आता है 1 की टेबल में और 2 की टेबल में। यानी कि वो 1 और सेल्फ, यानी एक और एक के अलावा वो खुद, दोनों के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिनकी टेबल में 2 आता हो। सेम एज इट इज 3 के साथ भी ऐसा है, 1 और 3 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो ऐसा नंबर जो एक और वो नंबर खुद को छोड़ करके किसी और की टेबल में भी आता है, तो वो नंबर कहलाता है आपका कंपोजिट नंबर। और जब ऐसा नंबर जो एक और वो खुद के अलावा किसी भी दूसरे नंबर की टेबल में वो नहीं आता है, तो कहलाता है आपका प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के रूप में हम देख चुके हैं 4 6 जो कि कंपोजिट नंबर है, और 2 और 3 आपके हैं
प्राइम नंबर। यानी 4 और 6, 4 जो कि 1, 2 और 4 तीनों की टेबल में आता है, यानी 1 और 4 के अलावा एक ऐसा नंबर प्रेजेंट है 2, इसलिए इसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। 2 और 3 दोनों के दोनों नंबर में 2 से 2 एग्जाम्पल में 2 लेते हैं, तो 1 और 2 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं आएगा जिसकी टेबल में 2 आता हो, और 1 और 3 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं जिसकी टेबल में 3 आता हो, इसलिए वो क्या कहलाएगा, आपका प्राइम नंबर कहलाएगा। कंपोजिट और प्राइम नंबर के बाद हम देखते हैं ऑड नंबर और इवन नंबर। अगर हम बात करेंगे आपका इवन नंबर, और यहां पे बात करेंगे हम ऑड नंबर की भी। इवन नंबर यानी कि 2, 4, 6, 8 डैश 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 आप आता है। तो इवन नंबर यानी 2 और 2 के मल्टीपल जितने भी नंबर हैं सारे के सारे नंबर आपके क्या कहलाएंगे, इवन नंबर कहलाएंगे। लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, ऑड नंबर की बात करेंगे तो वो नंबर जो 2 के मल्टीपल में नहीं आते हैं, लाइक 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। तो 2 और 2 के मल्टीपल जितने भी हैं सारे के सारे नंबर इवन नंबर कहलाएंगे, और इवन नंबर को छोड़ करके जितने नंबर हैं सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे, आपके ऑड नंबर कहलाएंगे। तो अभी तक हमने दोनों वीडियो में देख चुका है कि नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर, होल, रेशनल, इरेशनल नंबर। इसके अलावा सभी नंबर्स का यदि हम कॉमन देखें तो वो होता है रियल नंबर। तो लास्ट में हम बात करेंगे रियल नंबर की, कि रियल नंबर क्या होता है। अगर हम बात करें रियल नंबर की, अभी तक हमने जितने भी नंबर को सीखा, लाइक नेचुरल, होल, ऑड, इवन, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, सभी के सभी नंबर का अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो वो कहलाता है रियल नंबर। अगर हम बात करें इस नंबर लाइन की, नंबर लाइन का सेंटर पॉइंट जो कि 0 है, जो कि न्यूट्रल होता है ऑल्सो, ठीक है, वहां हम बात करें 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट प्लस साइड, एंड -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट माइनस। 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जो नंबर गया वो आपका नेचुरल था। इसके बाद 0 को हमने ऐड किया तो होल नंबर हुआ था। इसी होल नंबर में हमने माइनस वाले नंबर को ऐड किया तो वो इंटीजर नंबर हो गया। अगर हम बात करें सारे नंबर की कॉम्बिनेशन की तो लाइक -1, 0, -2, √4, और इरेशनल की बात भी कर लेते हैं तो √3, √5, 1/2, -1/2, जितनी भी चीजें हैं सारे के सारे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। तो क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो रियल नंबर नहीं है। जैसे हमने रेशनल की बात की थी, रेशनल नंबर क्या होते, तो वहां पे हमने देखा था कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो रेशनल नंबर नहीं कहलाते हैं। तो हमने इंटीजर की बात की तो वहां पे भी हमने देखा था कि ऐसे कौन से नंबर है जो इंटीजर नंबर नहीं कहलाएंगे। तो वहां पे हम देखेंगे कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो रियल नंबर नहीं कहलाएंगे। देखिए, नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, एक रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम क्लास 11, क्लास 10 के आसपास पढ़ते हैं, स्पेशली हम इसको क्लास 11 में पढ़ते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। जो इमेजिनरी नंबर होता है जिसको हम आयोटा के फॉर्म में डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर,
हिंदी में इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। तो जब रूट के अंदर एक ऐसा कोई नंबर प्रेजेंट हो जो माइनस में हो, लाइक -1 हमने ले लिया, और सेकेंड कंडीशन ये होती है कि रूट के अंदर एक ऐसा नंबर प्रेजेंट हो जो प्लस में है। तो जो √1 है ये आपका कहलाता है रियल नंबर, और जो ये -1 में है इसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, यानी कि ये हो गया आपका सम्मिश्र संख्या। और जब रियल नंबर और आपका जो इमेजिनरी नंबर है उन दोनों को ऐड करते हैं तो आपका बनता है, सॉरी इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, इसको बोलेंगे रियल नंबर, और इन दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो वो कहलाता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है? जो कि हमने बताया आपका आयोटा के फॉर्म में होता है। अगर आयोटा में हम ऐड कर दें एक ऐसा नंबर जो कि रियल नंबर है तो वो बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फिलहाल तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ रहे हैं, हमने शॉर्ट फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को समझा। तो ऐसे नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होते हैं, या फिर रूट के अंदर एक ऐसा नंबर प्रेजेंट हो जो माइनस में हो, तो ये आपके कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर। और इन नंबर्स को छोड़ करके अगर हम जितने भी नंबर की बात करेंगे, लाइक -1, 0, -2, √4, √3, इनफैक्ट आपका इरेशनल नंबर की भी बात करेंगे, सारे के सारे नंबर आपके रियल नंबर कहलाते हैं। तो दोनों वीडियो के दोनों पार्ट की सीरीज में हमने देख चुका कि नंबर सिस्टम में जितने भी टाइप्स के नंबर होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको कौन सा नंबर क्या कहलाता है, किस टाइप्स के नंबर रहेंगे तो उनको क्या बोलेंगे, सारा का सारा हमने सीखा। और आने वाले वीडियो लेक्चर की सीरीज में हम आपको बेसिक मैथ्स में रूट से स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और जितने भी तरीके से एक ट्रिक्स के माध्यम से भी हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, और हम चैप्टर वाइज भी आपके सामने लेकर के आते रहेंगे सारे के सारे वीडियो। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।